अपने आधार कार्ड में ये नया अपडेट समय रहते कर लीजिए। जो नहीं करवाएंगे आने वाले समय में सबका आधार कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं गोविंद। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ में है सीएससी एक्सपर्ट धर्मेंद्र जी, जो कि सीएससी सेंटर चलाते हैं। और आज जो है मैं बात करने वाला हूं आधार कार्ड से रिलेटेड अपडेट जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है उसके बारे में। तो धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार गोविंद जी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये टॉपिक क्या है, ये बता दीजिए। आज का टॉपिक ये है, जो आधार कार्ड में POI और POA दोनों दस्तावेज अपलोड करना है। POI का मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और POA का मतलब होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। आप ID प्रूफ जमा कीजिए और एड्रेस प्रूफ भी इसमें लोड करना पड़ेगा। हम ये पूछना चाहते हैं, ये जो अभी मतलब कि POI और POA जो अभी करना है लोगों को, यानी कि आधार कार्ड में जो अपडेट कराना है, ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। जो नहीं करवाएंगे उनके साथ क्या होगा, ये बताइए। आगे आने वाले समय में आधार इनवैलिड हो सकता है यदि आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कीजिएगा। तो आने वाले समय में देखिए, आप लोगों को बता दें कि आप सभी लोगों के पास आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड एक एक व्यक्ति के पास में है। तो अभी गवर्नमेंट जो है क्या की है कि POI यानी कि आपको जो है आधार कार्ड के लिए आइडेंटिटी देना होगा फिर से दोबारा। और आपको जो है आधार कार्ड में अपना एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं। और एड्रेस चेंज नहीं करना है। हाँ, क्या करना आपका है? जो एड्रेस डाले हुए हैं आधार में, हाँ। उसका प्रूफ आपको उसमें लोड करना है। अच्छा, दो काम आपको अभी करना है। क्या क्या करना है? पहला, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कि पहले तो आधार कार्ड आप बनवा लिए, उसमें कोनो प्रूफ तो दिए नहीं, जो मन हुआ जिसको मन हुआ सब आधार कार्ड बनवा लिया। और उस स्थिति में जो है हर आदमी के पास में आधार कार्ड है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप जो है आधार कार्ड में एक आइडेंटिटी दीजिए और साथ में जो है एक आपका जो एड्रेस है उससे रिलेटेड भी आपको प्रूफ देना होगा। यानी कि दो प्रूफ आपको आधार कार्ड में सबमिट करना है, वही ना? इसका कारण है गोविंद जी, क्या? जो पहले सॉफ्टवेयर था आधार का, उसमें स्कैनिंग का कोई सुविधा नहीं था। ठीक है। हम भी काम किए हैं किसी के अंदर में, उस समय में सिर्फ सॉफ्टवेयर में। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पहले जो आधार कार्ड बनता था तो उस समय स्कैनर मशीन था ही नहीं, उसमें तो ऑप्शन नहीं था। TMS लेता था, डॉक्यूमेंट लेता था, लेकिन जो कंपनी लेता था क्या करता था नहीं करता था कोई था पता नहीं। उस स्थिति में किसी का जो है आधार कार्ड में कोई प्रूफ डला ही नहीं है। तो उस स्थिति में अब सरकार कह रही है कि हर आदमी को आधार कार्ड में अपना अपना प्रूफ डालना होगा। प्रूफ नहीं डालिएगा, एक समय से निर्धारित किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उस समय के बाद जो है आपका आधार कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा। और अभी जो है इसमें एक चीज हो रहा था ना कि आधार कार्ड में जब भी कुछ आप चेंज करवाने जाते थे तो उसमें पैसा लगता था 50 रुपया, लेकिन गवर्नमेंट जो है अब पूरा छूट कर दी है। मतलब फ्री में जो है आप खुद से भी अपने से भी कर सकते हैं ये चीजें चेंज। कैसे होगा धर्मेंद्र जी, ये बताइए। ये ऑफलाइन जो है आधार सेंटर जहाँ चलता है वहाँ भी जाके करवा सकते हैं। ठीक है। ये काम पर्सनली। हाँ। और ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन के लिए एलिजिबल है जिनका मोबाइल नंबर जुड़ा होगा आधार से, वो आधार के माय आधार के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके उसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा दस्तावेज अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें 10 रंग का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन आपको दस्तावेज अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें आपको लिखा है यहाँ सेवा 14/6/2026 तक निःशुल्क है। इस पे क्लिक करना है। ID वाले प्रूफ में ID प्रूफ जो 9-10 है स्क्रीन पर आप दिखा दीजिएगा। वो डालना होगा 10 डॉक्यूमेंट में से किसी एक का पेपर, और एड्रेस प्रूफ में जो भी है 10-12 डॉक्यूमेंट, उसमें से किसी एक का पेपर आपको लोड करना होगा। एक चीज धर्मेंद्र जी बताइए कि मान के चलिए किसी के पास में आधार कार्ड है लेकिन आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, उसका काम जो है अपने से होगा या फिर आधार सेंटर पे जाना पड़ेगा उसको? इसके लिए आपको आधार सेंटर पे जाना होगा, या नहीं तो पहले मोबाइल नंबर कहीं से अपडेट करवाना होगा आधार सेंटर जाके। देखिए, दो चीज मैं बताता हूँ। अब ये जो प्रोसेस सरकार दिए है ना, तो इसमें दो काम करना है आपको। पहला कि आपको ये काम जो है आप घर बैठे भी कर सकते हैं। उस स्थिति में कर सकते हैं जब आपका आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, तभी आप अपने से खुद से भी कर सकते हैं। वो प्रोसेस जो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप खुद से कर पाएंगे। और अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस स्थिति में आपको आधार सेंटर पे जाकर के ही ये काम करवाना होगा। या तो फिर आधार सेंटर पे जाके अपना मोबाइल नंबर पहले लिंक करवाइए, उसके बाद में आकर के आपका काम हो जाएगा। अगर आप खुद से करते हैं, अपने से करते हैं, या फिर आधार सेंटर पे जाके करवाते हैं, तो दोनों में जो है आपका क्या क्या प्रूफ लगेगा, ये चीज जो है धर्मेंद्र जी थोड़ा बता दीजिए कि दोनों में जो क्या क्या प्रूफ लगने वाला है ये बता दीजिए। मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को अगर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब पहचान प्रमाण पत्र दस्तावेज, पहचान प्रमाण दस्तावेज, एक चीज समझिए, इसको बड़ी आसान भाषा में मैं समझाता हूं कि पहचान प्रमाण दस्तावेज आपका आइडेंटिटी सरकार मांग रही है कि आपका ID, कोई भी एक ID दीजिए। हाँ धर्मेंद्र जी बताइए ना क्या कह रहे हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है जो आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ,
और उसमें जो फोटो रहता है उसको मानते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस उसको मानते हैं जो आपका पता का प्रूफ रहता है, एड्रेस का प्रूफ रहता है। तो मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो आपको दो तरीके का चीज मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि देना है आपको। पहला प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आपका नाम हो, पिता का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ये आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया। उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट दीजिए सरकार को। और दस्तावेज यानी कि एड्रेस वाला जो हो गया, मतलब आपका जो घर है, आप कहाँ पे रहते हैं, उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सरकार को सबमिट करना है, यही ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उसमें जो है दोनों का जो है अलग अलग कुछ डॉक्यूमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, कि आपका स्क्रीन पे भी अभी चल रहा होगा। धर्मेंद्र जी थोड़ा बता दीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है इसमें। जैसे आइडेंटिटी प्रूफ में है पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, सरकारी कर्मचारी जो भी है तो उनको पहचान पर आईडी प्रूफ दिया होगा, वो है। या मान्यता प्राप्त द्वारा शैक्षणिक आईडी कार्ड कुछ होगा स्कूल के या कॉलेज का, राशन कार्ड जिसमें फोटो लगा हो आइडेंटिटी के लिए, और उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, पेंशन कार्ड फोटो सहित होना चाहिए, किसान फोटो पासबुक होना जिसमें किसान कार्ड होता है जिसमें फोटो नाम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके बाद मनरेगा जॉब कार्ड होता है, उसमें भी नाम डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। फोटो बैंक एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड और पहचान पत्र, किसी भी विभाग द्वारा पहचान पत्र जो इशू होगा सरकारी अथॉरिटी द्वारा तो उसका भी मान होगा। मतलब कि ये सब चीजें आपका स्क्रीन पे भी अभी चल रहा है। और इसमें इन्होंने अभी बताया है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, इस सब में से जो है आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है, एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का ये डॉक्यूमेंट था। अब आपको हम बताने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस का। उसमें जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये बताइए। उसमें सबसे पहले पासपोर्ट हो तो कोई बात नहीं, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस, बिजली बिल 3 महीना पुराना होना चाहिए, ठीक है, जो सरकार का गाइडलाइन है। पानी का बिल भी होना चाहिए, तो गांव घर में पानी का बिल नहीं होता है। गैस कनेक्शन वो भी होना चाहिए, हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट 3 महीना पुराना, 3 महीना के अंदर होना चाहिए। डाकघर का जो पोस्ट ऑफिस का खाता होता है पुराना मॉडल वाला, अभी वाला नहीं, या बीमा पॉलिसी आपके पास है पुराना, पेंशन कार्ड है, पेंशन बुक जिसको कहते हैं, किसान पासबुक जो जिसमें पता लिखा हो, एड्रेस लिखा हो। इसके बाद सरकारी कर्मचारी का या सरकार द्वारा कोई भी आईडी कार्ड दिया होगा जिसमें आपका एड्रेस लिखा हो, वो भी मानता होगा। या किसी पंजीकृत कंपनी या सरकारी विभाग द्वारा आवास प्रमाण पत्र हो, या जो भी है जो आपका घर यहाँ है प्रमाणित किया हो, उससे भी हो जाएगा। उसके बाद जो है आर्म लाइसेंस है, और यदि नगर पालिका में है तो आपका नगर पालिका द्वारा स्टाम्प पेपर पर या जो इसका पैड होता है उस पर भी लिख आप रखे हुए हैं तो उससे भी हो जाएगा। तो ये सब प्रूफ था, प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब कि दस्तावेज के लिए ये सब आपका आईडी लग सकता है। इस सब में से सिर्फ एक देना है। अगर इस सब में से कोई भी एक है आपके पास तो आप ये अपडेट करवा सकते हैं। अभी जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना फ्री कर दिया गया है, मतलब कि पहले 50 रुपया लग रहा था, लेकिन अभी जो है फ्री कर दिया गया है। आप खुद भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना मोबाइल से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये प्रूफ को डाल सकते हैं। धर्मेंद्र जी लास्ट डेट कब है ये बताइए। 14/6/2026, 14 जून 2026, 14 जून 2026, 14 जून 2026 को जो है लास्ट डेट है। उस डेट के बाद फिर से सरकार जो है इस पे पेनल्टी लगाएगी, पैसा आपको लगेगा। अभी जो है 14 जून तक फ्री किया गया है इस काम को, मतलब कि 14 जून तक आप ये काम जल्द से जल्द करवा लें। हर व्यक्ति को करवाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं सरकार का इसके पीछे का जो सरकार का मोटिव है वो ये भी है, क्योंकि अपने देश में जो है बहुत सारा रोहिंग्या घुस गया है। अपने देश में बाहर घुसपैठिया लोग भी घुस चुके हैं। बहुत सारे लीडर नेता लोग जो हैं क्या करते हैं कि उनका आधार कार्ड आसानी से बनवा देते हैं। उस स्थिति में गवर्नमेंट कह रही है कि कोई भी आकर के इस देश में रह जा रहा है, और वैसे भी आधार कार्ड जो है अब इतना बृहद पैमाने पर देश में बन चुका है, तो क्यों ना जो है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लिया जाए। उसका घर कहाँ है ये लिया जाए, उसका आइडेंटिटी क्या है उसका कोई प्रूफ लिया जाए, क्योंकि सीधा आधार कार्ड तो कोई भी बनवा लेता है, कोई भी अपना आधार कार्ड बनवा के घूम रहा है देश में। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट कह रही है कि अब आधार कार्ड के पीछे भी आपको प्रूफ देना होगा, और ये काम आपको करवा लेना चाहिए और ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इस चीज़ को सीरियस लीजिए। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले धर्मेंद्र जी एक पैन कार्ड से रिलेटेड अपडेट था कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना है। बहुत सारे लोग नहीं करवाए, बोले अरे सरकार तो वैसने ये सब निकालते रहता है, इस सब से कुछ होता है। लेकिन बाद में वही सरकार जो है 1000 रुपया पेनल्टी लेने लगी, 1000 रुपया एक आदमी को चेंज कराने के लिए लेने लगी बाद में। तो ये वही चीज़ है, अभी जो है आपको समय दिया गया है तो इस समय पर करवा लीजिए। नहीं करवाते हैं तो आपको हो सकता है फिर से पेनल्टी लगने लग जाए, और फिर पैसा देकर करवाइएगा, वो तो अच्छा नहीं रहेगा। गोविंद जी एक चीज़ और बता देते हैं, सिर्फ आपको ये काम फ्री में होगा,
ठीक है। जो डॉक्यूमेंट अपडेशन का काम है अभी सरकार दी है वो सिर्फ फ्री में होगा। ठीक है। बाद बाकी जो आधार सेंटर पे जाइएगा तो जो इसका चार्ट बना हुआ है, मोबाइल नंबर अपडेट करने का चार्ट है वो पैसा लगेगा, बायोमेट्रिक अपडेट करने का जो चार्ज है वो लगेगा। लेकिन आप अपने से भी करते हैं तो डॉक्यूमेंट अपडेशन में आपको 1 रुपया नहीं देना है, न चालान करता है ऑनलाइन भी। यदि जब इसके बाद यदि आप कभी भी चालान कटिएगा 14/6/2026 के बाद तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये काम अगर आप करवाने जाएंगे या तो आप आधार सेंटर पे जाइए या खुद से करिए, गवर्नमेंट अभी 1 भी रुपया नहीं ले रही है। लेकिन आप किसी साइबर पे करवाने जाइएगा तो साइबर वाले का तो कोई चार्ज होता है, वो तो 50-100 रुपया लेगा, वो अलग बात है। गवर्नमेंट 1 भी रुपया नहीं लेगी। अभी 14 जून 2026 के बाद जो है गवर्नमेंट भी पैसा लेगी इस पे, ये काम करवाने के लिए 50 रुपया लेगी। और हो सकता है 50 रुपया को बढ़ा भी दिया जाए, क्योंकि ऐसा ही हुआ था पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक वाले काम में। अभी तक के गाइडलाइन में 50 रुपया दी है, जो यदि आप 14/6/2026 तक नहीं करते हैं तो उसके बाद 50 रुपया लगेगा। और कुछ इससे रिलेटेड अभी तो बहुत है आधार में, लेकिन अभी सरकार ये की काम अभी guideline इम्पोर्टेंट है, बहुत वही ना? जरूरी है। ये काम इम्पोर्टेंट है जी। हाँ, तो चलिए यही था आपका आज का वीडियो। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक, और साथ में कमेंट में जो कुछ भी डाउट अगर रह गया है तो उस डाउट को डालिए। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आप लोग आगे जो है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से कि ये काम जरूर करवा लीजिए। कान पर ढेला रखने से नहीं होगा, ये काम को आपको करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि आज करवाइए, कल करवाइए, परसों करवाइए, जब करवाइए, लेकिन करवाना ही पड़ेगा। नहीं करवाइएगा आपका आधार जो है आने वाले समय में इनवैलिड कर दिया जाएगा। आज न कल सबको कराना होगा, जितना भी आधार जनरेट है उन सभी लोगों को करना होगा, सभी लोगों को करवाना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और ये जरूरी भी है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस हमारा यही था कि आप लोगों को ये जानकारी दिया जाए। ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और साथ साथ कुछ भी डाउट अगर है अभी भी तो उस डाउट को आप कमेंट में डालिए, ताकि उस डाउट को हम जो है अगली वीडियो बना करके क्लियर कर सके। चलिए मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।